हेलो स्टूडेंट्स, आज हम NCERT 7th संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के 9th चैप्टर की रीडिंग करेंगे। नवमः पाठः यानी 9वां चैप्टर। अहम अपि यानी कि मैं भी विद्यालय गमिष्यामि। गमिष्यामि मीन्स जाऊंगी, यानी मैं भी विद्यालय जाऊंगी। मालिनी कहती है प्रतिवेशिनिम प्रति। प्रतिवेशिनिम मतलब अपनी पड़ोसिन से कहती है। प्रति मतलब से, पड़ोसिन से। गिरिजे यानी कि हे गिरजा। मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः काचिद् अन्यां कामपि महिला कार्यार्थं जानासि तर्हि प्रेषय। यानी कि मालिनी अपनी पड़ोसी से कहती है, जिसका नाम गिरजा है। मम यानी कि मेरा, पुत्र मतलब पुत्र, मातुल गृहम यानी कि अपने मामा के घर गया हुआ है। मामा के घर प्रति प्रस्थित है, मामा के घर पर है। काचित तो अन्याम यानी कि कोई, कामपि यानी कि काम के लिए, महिला मतलब कोई भी काम वाली महिला, कार्यार्थम यानी कि काम जो काम कर सके, जानासी जानती हो, तरही अगर तुम किसी कार्य करने वाली महिला को जानती हो तो प्रेष है यानी कि उसे भेज देना, मेरे घर के लिए उसे भेज देना, घर पर कार्य करने के लिए। गिरिजा कहती है आम सखी, हाँ सखी। अद्य प्रातः एव मम सहायिका यानी कि अद्य प्रातः यानी कि आज, अद्य मीन्स आज, प्रातः यानी कि सुबह, एव मम सहायिका मेरी सहायिका, स्वसुताया यानी कि गिरजा के घर में जो काम वाली आती है वो स्व मतलब अपनी, सुताया मतलब पुत्री के लिए, कृते कार्य के लिए, कर्मार्थम स्वसुताया मतलब अपनी पुत्री, यानी कि गिरजा के घर जो उसकी जो सहायिका आती है, काम करने वाली जो आती है, वो अपनी पुत्री के लिए, कार्य के लिए पृच्छति, इसमें पूछ रही थी। स्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। तो उसने कहा कि मैं फिर कल जब वो आएगी तो मैं उससे बात करके तुम्हें बता दूंगी। अग्रिम दिने यानी कि अगले दिन, प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्याः यानी अगले दिन प्रातः काल यानी कि सुबह के समय, षट्वादने यानी कि दरवाजे पर, माल्या के गृह घंटिका घर की घंटी बजती है यानी कि डोरबेल बजती है। आगंतारम कमपि सूचयति मालिनी द्वार मुद्घाटयति यानी कि उसके घर पर गृह घंटिका यानी कि डोरबेल, आगंतरम यानी कि किसी के आने के, कमपि आने की, सूचयति सूचना देती है। मालिनी आती है। द्वार मुद्घाटयति वो द्वार को खोलती है। पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकाया और वो देखती है कि गिरजा की जो सेविका है यानी कि गिरजा के घर में जो काम करने वाली है, दर्शनया वह आई है। सह एका उसके साथ में एक, 8 वर्ष देशीय एक, 8 साल की बालिका, तिष्यति 8 साल की एक बालिका है उसके साथ में। दर्शना है उसकी जो वो है, गिरजा की जो काम वाली है उसका नाम दर्शना है। दर्शना कहती है महोदय कि हे महोदया, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति यानी कि गिरजा महोदया ने मुझे घर के कार्य के लिए पूछा। इसमें कृपया मम सुताए तो कृपया करके आप, मम मतलब मेरी, सुताए मतलब पुत्री, स्व अवसरम प्रदान अनुग्रहांतु भवती तो कृपया करके आप काम के लिए मेरी पुत्री को अवसर प्रदान करें। मालिनी कहती है परमेशा तू, मालिनी कहती है लेकिन अल्पवयस्का प्रतीयते ये तो बहुत ही अल्पवयस्क यानी कि काफ़ी छोटी नज़र आती है। किम कार्यम करिष्यते तेषा ये क्या कार्य कर सकती है। अयम तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः यहाँ तक कि मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी इसे पढ़ना, और ये तो इसके मतलब क्या है, कालः मतलब समय है इसका, अध्ययन यानी कि पढ़ने का, और क्रीडनस्य मतलब खेलने का समय है अभी तो इसका।
एषा एकस्य दर्शना कहती है एषा एकस्य गृहस्य संपूर्ण कार्यम करोति। इसमें ये एक घर का संपूर्ण यानी पूरा काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः। वह जो परिवार है जहाँ पे ये कार्य करती थी वो विदेश चला गया हुआ है। कार्याभावे यानी कि कार्य के अभाव में अहम एतस्यै, कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्यमेवान्वेष्यामि, कार्य ही ढूंढ रही थी। इसमें येन भवत सदृशानाम, इसमें येन भवत सदृशानाम यानी कि सदृशानाम यानी कि आप जैसों का, जिससे कि आप जैसों का कार्य प्रचलित चल सके, यानी कि जिससे कि ये कार्य कर सके, काम कर सके किसी और के घर में, क्योंकि जिस घर में ये कार्य करती थी वो विदेश चले गए वो लोग परिवार वाले, तो इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी जिससे कि आप जैसों का ये कार्य कर सके। अस्मद सदृशानाम, और हम जैसों का गृह संचालनाय, घर चल सके। च धनस्य व्यवस्था भवेत, जिसके लिए धन की व्यवस्था हो सके। गृह संचालना यानी कि घर को चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो सके। मालिनी कहती है परमेतत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन ये तो सर्वथा अनुचित है, यानी कि ये तो उचित नहीं है। किम न जानासि यत् शिक्षा तो सर्वेषां बालिकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः। क्या तुम नहीं जानती, किम न जानासि क्या नहीं जानती तुम, कि शिक्षा तो सभी बालकों का, सर्वासाम यानी कि मौलिक अधिकार है, सभी बालकों का और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। शिक्षा ग्रहण करना सभी बालक और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है महोदया अस्मद सदृशानाम, हम जैसों दिखने वालों के लिए, यानी कि वो अपने बारे में बात करें कि जो लोग काम होते हैं, तो मौलिकाः अधिकारः, हम जैसों के तो मौलिक अधिकार केवल स्व उदर पूर्ति रेवास्ति, यानी कि वो कहती है कि हम जैसों के तो मौलिक अधिकार जो है वो केवल स्व उदर यानी कि अपने पेट की पूर्ति करना है। एतस्य व्यवस्थाई, इसी की व्यवस्था के लिए, एव अहम, हम सर्व इसमिन दिने, यानी कि इसी की व्यवस्था करने के लिए हम सभी दिन यानी कि दिने पंच षट ग्रहाणाम, 5-6 घरों में कार्यम करोमि, कार्य करती हूँ। मम रुग्णः, मेरा बीमार पति तु किंचिदपि कार्यम न करोति, मेरा जो बीमार पति है वो तो कुछ भी कार्य नहीं कर पाता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः, अतः मैं और मेरी पुत्री ही मिलकर हम दोनों परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन यानी कि इस महार्घता काले मूलभूतावश्यकतानां, यानी कि इसलिए इस यानी कि महार्घता यानी कि महंगाई के काले मतलब समय में, मूलभूत आवश्यकता जो है यानी कि रोटी कपड़ा और मकान जो है, एवं धनम उसी की प्राप्ति के लिए, और धन की पर्याप्त न भवति, धन ही पर्याप्त नहीं हो पाता हमारे काम करने से, यानी कि वो कह रही है कि हम दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो उसी से हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हीं को पर्याप्त करने के लिए धन की पूर्ति नहीं हो पाती है। तरही यानी कि तो, कथम कैसे, विद्यालय शुल्कम विद्यालय की फीस, गणवेशम यानी कि ड्रेस, पुस्तकान्यादि यानी कि पुस्तक और आदि यानी कि पुस्तक, और क्रेतुम कैसे कर पाऊंगी, धन माने श्यामी, धन की पूर्ति कैसे कर पाऊंगी मैं, वो कह रही है उसकी माँ जो है बच्ची की, कि हम दोनों मिलकर जब काम करते हैं तब हम अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। तो फिर इस महंगाई के समय में हम अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जो है उन्हीं के लिए पर्याप्त धन नहीं जमा कर पाते, तो फिर मैं इसके विद्यालय की फीस और इसकी ड्रेस, इसकी पुस्तक, उनके लिए धन कैसे जमा कर पाऊंगी। मालिनी कहती है अहो अज्ञानम भवत्याः,
यानी कि तुम अनजान हो, अनजान लगती हो। किम न जानासि, क्या तुम नहीं जानती। यत् कि नवोत्तर द्विसहस्त्र यानी कि 2009 से तमे वर्षे सर्वकारेण 2009 से सर्वकारेण यानी कि सरकार के द्वारा सर्वेशाम सभी बालकानाम बालकों के लिए सर्वाशाम बालानाम और सभी बालिकाओं के लिए कृते शिक्षायाः शिक्षा की मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। सरकार ने सन 2009 से सभी बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकारों की घोषणा की है। यदनुसारम जिसके अनुसार षड्वर्षेभ्यः आरभ्य जिसके अनुसार 6 वर्ष से आरभ्य मतलब 6 वर्ष से जो बच्चे हैं चतुर्दश वर्ष पर्यंतम 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक सर्वे सभी बालाः बच्चे समीपस्थम यानी कि समीप के सर्वकारीयम विद्यालयम प्राप्य न केवलम निःशुल्कम सभी बालक जो हैं वो समीप के यानी कि पास के ही विद्यालय में प्राप्त करेंगे। न केवलम ना कि केवल निःशुल्कम शिक्षा में उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी यानी कि फ्री में मुफ्त में शिक्षा मिलेगी। प्राप्स्यन्ति शिक्षा प्राप्त करेंगे। अपितु बल्कि निःशुल्कम गणवेशम उनको निःशुल्क गणवेशम यानी कि ड्रेस जो होती है पोशाक वो भी मिलेगी। पुस्तकानि पुस्तक भी निःशुल्क मिलेंगी। पुस्तक स्यूतम यानी कि पुस्तक रखने का थैला यानी कि स्कूल बैग। पादत्राणम यानी कि जूते। माध्याह्न भोजनम और जो लंच होता है यानी कि दोपहर का जो भोजन होता है। छात्रवृत्तिम यानी कि स्कॉलरशिप इत्यादिकम सर्वमेव प्राप्स्यन्ति ये सारी चीज़ें बच्चे को स्कूल से ही मिलेंगी वो भी मुफ्त में। ये हमारे बच्चों के लिए जो सरकार ने घोषणा की थी वो सन 2009 से लागू कर दी गई है। दर्शना कहती है अप्येवम क्या वाकई ऐसा है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति और आश्चर्य से मालिनी की तरफ देखती है। मालिनी आम हाँ वस्तुतः एवमेव यानी कि बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना कहती है कृतार्थताम यानी कि वो एक तरह से कि उस मालिनी ने उसको यह सब बताकर उसके ऊपर कृपा की है तो उसकी कृतार्थ होती हुई प्रकटयंती ऐसे प्रतीत होती है कि वो उनकी कृतार्थ है उनके लिए। अनुग्रहितास्मि महोदय यानी कि आपने मुझ पे आपके द्वारा अनुग्रहित हुई हूँ मैं। एतद बोधनाय यानी कि इन सब चीज़ों से अज्ञान आपने मुझे इसके बारे में जानकारी दी है। अहम अध्येवास्याः यानी कि मैं अहम मतलब मैं अध्येवास्याः आज ही इसका प्रवेश समीपस्थे समीप के विद्यालय में कारयिष्यामि विद्यालय में कराऊंगी। मैं इसका प्रवेश आज ही समीप के विद्यालय में कराऊंगी। दर्शनायाः पुत्री जो दर्शना की पुत्री है उल्लासेन सह उल्लास के साथ कहती है अहम विद्यालयम गमिष्यामि क्या मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम मतलब मैं विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि मैं अहम मतलब मैं अपि मतलब भी पठिष्यामि मतलब पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर करतलवादन सहितम यानी कि तालियों के साथ नृत्यति नाचती हुई मालिनी के प्रति च कृतज्ञता ज्ञापयति वो भी मालिनी की तरफ ऐसे करती हैं जैसे कि वो उनके कृतज्ञ है यानी कि उनके आभारी है आभार प्रकट करती हैं उनका। तो ये आपका जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। ये इसके शब्दार्थ हैं। चैप्टर आपको समझ आ ही गया होगा। इससे आपको बच्चों एक जानकारी मिली होगी कि जो छोटे बच्चों के लिए जो हमारी सरकार ने जो छोटे बच्चों के पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा जो 2009 में किया गया था जो उन्होंने घोषणा की थी कि अगर जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं जो गवर्नमेंट वैसे स्कूल्स होते हैं जो
आपके कॉन्वेंट स्कूल हैं या फिर और CBSE बोर्ड हैं, उनकी वो फ़ीस नहीं दे पाते हैं, उन बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फ्री बुक्स मिलती हैं, उनको शिक्षा दी जाती है, उनको लंच दिया जाता है, शूज़ वगैरह सब कुछ दिया जाता है। तो ये आपका कब से स्टार्ट किया गया था? गवर्नमेंट द्वारा 2009 से ये जो आपकी स्कीम है इसको स्टार्ट किया गया था, जिसमें 6 साल से लेके 14 साल तक के बच्चे उसमें फ्री में यानी कि मुफ्त में शिक्षा ग्रहण करते हैं, और भी जो उनकी वो हैं सहायक सामग्री हैं उनके साथ में। तो आशा करती हूँ चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, पढ़ने में मज़ा आया होगा, रोचक पूर्ण था पूरा चैप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।